नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अमल है। मैं यहाँ फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में काम करता हूँ। मैं विकिरण विज्ञान का स्पेशलिस्ट हूँ। विकिरण विज्ञान, जिसको इंग्लिश में रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। विकिरण विज्ञान के अंदर हम लोग मरीजों का इलाज, कैंसर के मरीजों का इलाज किरणों के द्वारा करते हैं या एक्सरे के द्वारा करते हैं। एक्सरे यानी आम एक्सरे जो जनता करवाती है, चेस्ट एक्सरे हो गया, वैसे ही एक्सरों के द्वारा हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। कैंसर के 60% मरीजों में कभी ना कभी रेडिएशन के इलाज की जरूरत पड़ती है। अलग अलग कैंसर में, जैसे कि ब्रेन, मस्तिष्क के ट्यूमर के अंदर ब्रेन का अगर कैंसर हो जाए या मस्तिष्क का कैंसर हो जाए, उसमें सर्जरी के बाद रेडिएशन और साथ में कीमोथेरेपी की सहायता से हम लोग क्योर यानी कि उसका निवारण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हेड एंड नेक यानी ये हिस्सा, ये ज्यादातर स्मोकर्स, पान, गुटखा च्यूअर्स, खैनी, तंबाकू प्रयोग करने वालों में देखा जाता है। इन कैंसर्स का भी इलाज रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी के द्वारा, तीनों के द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी केवल रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ही जरूरत पड़ती है, स्पेशली यहाँ के इलाज के हिस्से में। अब आते हैं गर्दन के नीचे लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर स्मोकर्स में कॉमन है। फेफड़ों के कैंसर में भी जो एडवांस कैंसर होते हैं फेफड़ों के, उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी का बहुत ही अहम भूमिका है। इसी प्रकार पेट के कैंसर, जैसे पैनक्रियास का, लिवर का, लैट्रिन के रास्ते का, बच्चेदानी का कैंसर, इन सभी में रेडिएशन थेरेपी जो है यानी विकिरण विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इन इलाज, जब ये रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। रेडिएशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इलाज के दौरान वो साइड इफ़ेक्ट्स डिपेंड करता है किस किस हिस्से का है। ये साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं। ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि मरीज के लिए जानलेवा साबित हो। ये साइड इफ़ेक्ट माइनर होते हैं। जैसे इस हिस्से का जब इलाज करते हैं तो मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, जिससे मरीज को खाने पीने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं और खाने पीने में थोड़ा बदलाव करने के लिए कहते हैं। जैसे कि रोटी खाने के लिए मना करेंगे, कहेंगे आप सॉफ्ट चीज़ें लो जो आसानी से मुंह के अंदर घुल जाएं। हाई प्रोटीन डाइट, दूध हो गया, प्रोटीन के पाउडर हो गए, इन सब के द्वारा ये साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज किए जा सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है जो कि खतरे वाला हो। कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि रेडिएशन से क्या जल तो नहीं जाएंगे। नहीं, ये जलाता नहीं है। ये केवल ट्यूमर के जो कैंसर के सेल्स हैं उन पे काम करता है और उसके आसपास के थोड़े हिस्से को अफेक्ट करता है। मुख्यतः ये कैंसर के सेल्स को मारता है ताकि कैंसर ग्रो नहीं करे, बढ़े नहीं और वो समाप्त हो जाए। जो भी साइड इफेक्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया, वो साइड इफेक्ट मैनेज किया जा सकता है अगर इलाज के दौरान मरीज अपने डॉक्टर से उचित समय पर सलाह लेके उसके निवारण के लिए दवाइयाँ लेता रहे। ये जानकारी इसलिए जरूरी है, कई लोग सर्जरी के बारे में जानते हैं, कीमोथेरेपी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन रेडिएशन के बारे में कम जानकारी होने की वजह से वो कई बार इलाज ही नहीं कराने आते हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा कई बार साबित होता है। मेरा ये निवेदन है कि कभी भी किसी भी चीज के बारे में, स्पेशली रेडिएशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हम लोगों से फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में संपर्क कर सकते हैं और एक डिटेल जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।